जय गुरुदेव की जय। राधा नील माधव की जय। भाविक प्रभु की जय। वैष्णव सेवा प्रभु जी की जय। मैं अभी राधा माधव से शुरू करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविकान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आपका इस सत्र में स्वागत है। मैं ये महाराज जी के सिडनी के भगवत सप्ताह लेक्चर के तीसरे दिन के दूसरे 3B लेक्चर के को मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मैं आप महाराज जी के लेक्चर को सही सही बोल पाऊं और उन्होंने जो कहा है उसको यथार्थ रूप से आपको पहुंचा पाऊं। तो अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। और वेबसाइट में महाविष्णु गोस्वामी वेबसाइट में ये लेक्चर है, आप सुन सकते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह सब कुछ है, तो बहुत ही अच्छा है, आप जरूर उनको सुनिए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने क्या सुना है इसका थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं कि महाराज ने पहले दिन में कहा था कि इस युग में हम लोग का क्या कर्तव्य है। हमें सादा जीवन जीना चाहिए, मानसिक मनगढ़ंत समय में बर्बाद नहीं करना चाहिए, भागवतम का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। इस युग की दवा क्या है? तत्शृण्वन् सुपठन विचारन परो। और हमें हृदय से कृष्ण कृष्ण जो है, हृदय जो है कृष्ण के लिए है, तो हमेशा कृष्ण का अपना ध्यान रहना चाहिए। हमारा असंतोष का समाधान क्या है? हमारा कि हम भगवान की कीर्ति करें, और चूंकि हम आत्मा हैं, हम पदार्थ से खुश नहीं हो सकते, और हम आत्मा परमात्मा के साथ ही निर्भर रहता है, और उससे उसके साथ ही खुश रहता है, रह सकता है। तो हमारा जो वास्तविक धन क्या है, वो है भगवान का स्मरण। और जब हम भगवान को अपने कर्मों से संतुष्ट करते हैं, तो हम भी वापस संतुष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि संकट तो जीवन में आती ही है, आती रहती है। कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति है जो बोल सकता है कि हमें संकट नहीं है। कितने तरह के क्लेश आते रहते हैं, तो हमें उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, तो वह हमें विनम्रता, धीरज और सभी का सम्मान करते हुए करना चाहिए। और हमारे कर्म को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, अच्छे रखना चाहिए, और उसी से हमें खुशी मिलती है। और हमें समझना चाहिए जो जो अदृश्य अभिनेता हैं भगवान, उसकी योजना क्या है। तो अ, कुछ समय के लिए लगता है कि हमें विपरीत, हम जो चाह रहे हैं उसके विपरीत हो रहा है, लेकिन वो हमारे सुहृद हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं, और वो हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो इसमें अकबर बीरबल की जो कहानी थी वो बहुत अ, लागू होती है। जो कि एक बार क्या हुआ कि बीरबल, हमें जो भक्त थे वो हमेशा बोलते थे कि सब प्रभु की कृपा है। तो एक दिन उन लोग जंगल में शिकार करने गए, और अकबर गिर गए गड्ढे में, उनका हाथ टूट गया, और वो नीचे पड़े हुए करा रहे थे। तो अकबर भी आए और बोले कि सब प्रभु की कृपा है। तो अकबर बोले कि अच्छा, तुम अभी भी प्रभु की कृपा बोलते रहे हो, तो मुझे निकालो, मैं बताता हूँ प्रभु की कृपा क्या है। तो उन्होंने उनको उल्टा लटका दिया पेड़ पे। तो और चले गए आगे, और आगे में गए और सैनिकों से बिछड़ गए, और कुछ आदिवासी उन्होंने पकड़ के अपने बलि, माँ के बलि के लिए उनको ले गए। अगले दिन सुबह में नहला के पुरोहित को दिखाया, तो पुरोहित बोले कि ये तो अपूर्ण है, इनका हाथ टूटा हुआ है, इन्हें छोड़ दो, ये काली माँ इनसे खुश नहीं होंगी, इनको छोड़ दो। तो अकबर को राहत मिली, वो दौड़ता भागता हुआ बीरबल के पास आया, और बीरबल से क्षमा याचना की। बोले कि बीरबल, मुझे क्षमा कर दो, तुम सही कहते थे कि जो भी होता है प्रभु की कृपा के कारण होता है, अगर हाथ नहीं टूटता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। कितना अच्छा होता कि तुम मेरे साथ रहते और मैं तुम्हें इस तरह से टांगता नहीं। तो बीरबल बोले कि ये भी प्रभु की कृपा है महाराज, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता, मेरी बलि चढ़ जाती। तो जो भी कुछ होता है, भगवान की योजना बहुत दूर की होती है, और हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए,
और उसे विनम्रता से, धीरज से सहना चाहिए। तो ये जीवन की कला हमें सीखनी चाहिए कि हमें हमेशा हर चीज में भगवान को ही देखें, और भगवान का हाथ देखें उसके पीछे, दुख में सुख में सब में। और भगवान महाराज ये भी कहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो संयम पूर्वक होना चाहिए, और हमें कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए हमेशा। तो कई सारे भक्तों के एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए कि ध्रुव महाराज किस तरह से, उनको जब उनकी माता ने इतना दुर्व्यवहार किया तो किस तरह से वो किसी की अम, गलत नहीं चाहते हुए, उनकी माँ ने यही समझाया, सुनीति ने, कि किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो उन्होंने केवल भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित किया। और अ, उनका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान उनको उनके सामने प्रकट हुए। और श्री भीष्म पितामह के का भी जीवन काफी विपरीत परिस्थितियों से उनका जीवन बीता, और वो बहुत उनका बलिदान का जीवन था। तो किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य का निवारण किया। तो ये हमें भीष्म पितामह जी से हमें सीखना है। भक्त प्रहलाद जी से सीखना है कि किस तरह से हम भगवान का स्मरण करते हुए निर्भय रह सकते हैं। और हमें सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता, वो बहुत अच्छा कहानी है दुर्वासा मुनि, नहीं, वो भृगु मुनि का, 10th, मतलब भागवतम में, कि किस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु जी का उन्होंने परीक्षा ली। और और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने विष्णु जी को एवं उन्होंने लात मारा, तब भी विष्णु जी उद्विग्न नहीं हुए, और उनसे ही क्षमा मांगने लगे कि आपको महाराज चोट तो नहीं लगी। तो ये जितने जितना सहिष्णु आदमी होता है उतना ही उसकी महानता होती है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही कहा है कि अगर तरोरपि सहिष्णु ना, उन्होंने कहा है कि जितना सहिष्णु है आदमी, हमें पेड़ की तरह सहिष्णु होना चाहिए। तब हम जो है भगवान के नाम ले सकते हैं निरंतर। तो हमें और भी कहा है उन्होंने कि हमें शास्त्र चक्षु के द्वारा कृष्ण को देखना चाहिए। जब हम शास्त्र के द्वारा हम कृष्ण को हम देख सकते हैं। और आज का विषय भी उसी की ओर है, और हम उस पे जाएंगे। और फिर हमें अपना नियमित जीवन जीना चाहिए शास्त्र और गुरु के निर्देशानुसार। हमें जब हम जिएंगे तब अ, अ, हम अपने हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हम बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहेंगे, और भगवान का स्मरण करते हुए हम यहाँ से जा सकते हैं। और महाराज ने ये बहुत जोर दिया था पिछले सत्र में कि माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी उनका सम्मान करना चाहिए, उनके वचनों का सम्मान करना चाहिए। और उनके आशीर्वाद से जो है हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, हो जाएगी। क्योंकि माता पिता के हम ऋणी हैं, और उनके उनको हमें हमें हमेशा आदर करना चाहिए। तो इसके साथ आज का विषय में महाराज जी ने इस वर्ष को दिया है। ये ब्रह्मा जी ने ये कहा है, थर्ड कैंटो 9th चैप्टर 5th वर्स में, ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषाम् न पैशिनाथ हृदयां भुरुहात् स्वपुंसाम्। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीत चरणा परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयां भूरुहात् स्वपुंसाम्। तो इसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश अंग्रेजी दोनों में पढ़ूंगा। तो वो है, ये दोज हु टू बट
Tvadiya, your charanam ambuja, lotus feet. Kosha means inside, Gandham flavor, Jigranti smell, Karna vivare through the channel of ears, Shruti Vatanitam carried by the air of Vedic sound, Bhaktya by devotional service, Grihita Charana accepting the lotus feet, Paraya transcendental, Cha also, Tesham for them, Na never, Apashi separate, Natha O my Lord, Hridaya heart, Ambuhurat from the lotus of Amburuhat, Swapumsam of your own devotees. O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their hearts. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Uh, Srila Prabhupada के ट्रांसडेंटल परपोर्ट्स की जाए. श्री प्रभु जी कहते हैं, फॉर द प्योर डिवोटी द लॉर्ड of the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word tu specially establishes this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus hearts of those pure devotees. That is the transcendental relationship between the pure devotees and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the hearts of such pure devotees, it is understood that they are specifically dearer than the impersonalists. The relationship of the pure devotees with the Lord develops because of devotional service to the Lord on the authentic basis of Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists, but are factually realists because their activities are supported by the Vedic authorities, who have given oral reception to the facts mentioned in the Vedic literatures. The word paraya is very significant. Para bhakti, or spontaneous love for God, is the basis of intimate relationship with the Lord. The highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about him, his name, form, qualities, etc., from authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure, unalloyed devotees of the Lord. इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं. ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम् नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्. शब्दार्थ: ये जो लोग तू लेकिन त्वदीय आपके चरण अंबुज चरण कमल कोश भीतर गंधम सुगंध जिघ्रंति सूंघते हैं कर्ण विवरय कानों के मार्ग से होकर श्रुति वातनीतम वैदिक ध्वनि की वायु से ले जाए गए भक्त्या भक्ति द्वारा गृहीत चरण कमलों के स्वीकार करते हुए परया दिव्य च भी तेषाम उनके लिए न कभी नहीं अपैशी पृथक नाथ हे प्रभु हृदय रूपी अंबुरुहात कमल से स्व पुंसाम अपने ही भक्तों के. श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन एंड पर्पस की जाए. हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे अपनी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं. आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं. उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी विलग नहीं होते. तात्पर्य: भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उनसे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं. तू शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है. भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से
विलग होना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध होता है। चूंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय है। भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्त संसारी भावनावादी भावुक नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं। क्योंकि उनके कार्यों के का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। परया शब्द अत्यंत सार्थक है। पराभक्ति या ईश्वर का स्वतः स्फुरित प्रेम भगवान के घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। भगवान के साथ संबंध की यह चरमावस्था प्रामाणिक सूत्रों से तथा भगवत गीता तथा भागवतम से भगवान के विषय में उनके प्रेम रूप गुण इत्यादि भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुख से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय श्री प्रभु गुरुदेव की जय। तो महाराज जी ये बता रहे हैं कि शुरू में कि ब्रह्मा जी कैसे आए, तो ये और ये सृष्टि कैसे हुई। तो सृष्टि भगवान ने पहले अपने को विस्तार किया महाविष्णु के रूप में, और और उसके बाद उन्होंने गर्भोदक्षाई विष्णु उनके नाभि से शीर्ष मतलब उनके नाभि से सॉरी उनके स्किन के पोर्स से कई सारे यूनिवर्सेस निकले। वो थे गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि महाविष्णु जो लेटे हुए थे उनसे उनके स्किन के पोर्स से कई सारे यूनिवर्सेस निकले, और उस हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए थे, और उनके नाभि से लोटस स्टेम निकला, कमल का पद निकला, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए एज ए सेकेंडरी क्रिएटर, और उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया। और उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विष्णु हर एक कण कण में समा गए, हर एक जीव में आ गए परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे पर दादा हैं। और जिस तरह से महाराज बोल रहे थे कि घर में अगर दादा दादी रहते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, उनका बात सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे परदादा हैं, तो हमारी उनकी बात सुननी चाहिए। तो उन्होंने क्या कही है वो सुनना चाहिए, वो समझना चाहिए। तो जो ये जो हमारे अंदर जो सोल है, ये बहुत छोटा है, और ये जो परमात्मा है, जो सुपर सोल, वो उसके साथ साथ रहता है, उसके बिना नहीं रह सकता। तो महाराज जी कहते हैं, ये उन्होंने वर्ष किया है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो भगवान कहते हैं कि आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। वो भगवान जो है हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमें याददाश्त आती है, हमारे ज्ञान होता है, और हम भूल जाते हैं। तो और वेदों का जो उद्देश्य है ये उनको जानना है। वेदों को पढ़ के हम यही जानते हैं कि हम भगवान को कैसे जाने, और यही वेदांत के भी उन्होंने लिखा है, कंपाइलर हैं, और उनको वो सब जानते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं हमेशा। और
और एक और वर्स है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूराणि माया। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, O Arjun, and is directing the wanderings of the living entities, who is seated on, as if on a machine made of material energy. तो परमात्मा के रूप में भगवान ये जो शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठे हुए हैं, आत्मा परमात्मा, जैसे कि एक पेड़ में दो पक्षी रहते हैं, तो उसी तरह से आत्मा परमात्मा एक ही पक्षी, शरीर रूपी पेड़ में दो पक्षी हैं, एक आत्मा है परमात्मा, और दोनों जो भुक्त भोगी आत्मा है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर भागने की कोशिश करता है, और आत्मा जो है उसे देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करो। लेकिन कई बार हम इंद्र तृप्ति की ओर इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। तो ये जो जैसे हम कभी कभी गलती करते हैं तो हमें ग्लानि होती है, ये आत्मा की आवाज है कि वो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और उनके निर्देश अनुसार चलना चाहिए। ये चैत गुरु हैं हमारे। तो महाराज जी कहते हैं कि दो तरह के एनर्जीज होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सो एक बाह्य, मतलब कि बाह्य एनर्जी होती है और एक अंदर की एनर्जी होती है। तो उसका कृष्णा जो है हमेशा अपने अंदर की एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी से वो, वो हमारे पास, हमारे आगे आते हैं। तो आप देखेंगे महाराज जी बोलते हैं कि किस तरह से एक कृष्णा आए एक बच्चे के रूप में, और और कृष्णा हमेशा वही रहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या वो हमें थोड़े बड़े दिखते हैं या एकदम 125 साल के दिखते हैं। महाभारत युद्ध में वो उतने साल के थे, बड़े थे, लेकिन वो वही कृष्णा थे। और उन्हें जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ ही दिन के पैदा हुए, मतलब पैदा, मतलब अपीयर संभवामी, वो हमेशा अवतरित होते हैं। तो वो उन्होंने पूतना जैसे महान भयंकर राक्षसनी को उन्होंने वध किया। तो ये कैसे संभव है? तो ये उनका इंटरनल पोटेंसी है जो कि एक्सटर्नल पोटेंसी से अलग है। तो आजकल कुछ कई लोग अपने को भगवान मानते हैं और फेक गुरु हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा। तो भगवान तो हमेशा भगवान है, कोई भी भगवान बन नहीं सकता। तो कृष्णा महाभारत के समय थे और कई लोगों ने उन्हें देखा था, लेकिन बहुत कम लोग उनको समझ पाए थे कि ये भगवान है। तो जो लोग बोलते हैं कि वो भगवान है, अ, वो बोलते हैं ना GOD, मैं भगवान हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ कुछ जादूगिरी करते हैं और लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि वो भगवान है, वो DOG के बदले उल्टा DOG है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो हमेशा हमें हमेशा भगवान का सेवक ही मानना चाहिए। कभी भगवान अपने को भूल के भगवान बनने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा सेवक बने रहना चाहिए, बल्कि सेवक के सेवक के सेवक बनाते, दासानुदास रहना चाहिए। तो we can never claim to be God because Lord Krishna controls the internal energy and then appears before us. तो वे हम लोग कभी भी हम लोग को भगवान नहीं मानना चाहिए, और क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने इंटरनल एनर्जी कंट्रोल करते हैं और हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने, महाराज जी ने श्लोक एक कोट किया था, वो है कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया, 4:6 में है। तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता के 4:6, तो उन्होंने कहा कि अजोपि सन अव्ययात्मा, वो अज है, वो उनका कभी बर्थ नहीं हुआ है, वो कभी उनका जन्म नहीं हुआ है, वो अजन्मे है।
अव्यय हैं, उनका कभी कोई क्षति नहीं होता है, वो अव्यय हमेशा रहते हैं एक समान। और अव्ययात्मा भूतानाम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी, वो आते हैं, वो अवतरित होते हैं। तो आत्म माया अपने अंदर की अंदर वाली शक्ति में, इंटरनल एनर्जी से वो आते हैं। तो आई एम, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original standard transcendental form. तो भगवान अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने भक्त का रोल निभाया और सिखाया कि हम किस तरह से अच्छे भक्त हो सकते हैं। तो इस भगवान के संबंध संबंध में कभी भी जन्म नहीं यूज करते हैं। संभवामी मतलब कि वो अवतरित होते हैं। और जो एक्सटर्नल पोटेंसी है वो भी भगवान से ही आती है। 7.4 वर्ष में उन्होंने कहा कि भूमिर अपु नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये जो एक्सटर्नल पोटेंसी है वो भिन्ना प्रकृति उनसे आती है, और ये जो इंटरनल पोटेंसी है वो आत्म माया है, उनका निजी एनर्जी है। तो अ, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनके जो एक्सटर्नल पोटेंसी है उससे हम लोग प्रभावित रहते हैं, और उसी में हम लोग जूझे रहते हैं कि हमें अपना दुकान खोलना है, हमें अपनी शादी करनी है, बच्चों की एजुकेशन देना है, उनको पढ़ाना है, हमें काम करना है। तो हम यही सब चीज में हम अपना वक्त, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम डालते हैं, और हम उसके डालने के चलते हमें बहुत सारी पीड़ाएं होती है, हमें बहुत सारे आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, काफी तरह की चिंताएं अ, आते रहती हैं और हमें ग्रसित करते रहती हैं। और इस बीच में हमें जो लगता है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है भौतिक चीजों से, वो तब होता है जो जब हमारी पीड़ाएं कम हो जाती हैं, तब हमें लगता है कि हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में कोई खुशी नहीं है। हर समय कोई ना कोई बीमार तो पड़ना ही है। हमें वृद्ध तो होना ही है, और वृद्ध के होते ही हमारी क्षमता कम हो जाती है, तो हमें कष्ट, शारीरिक कष्ट चला जाता है। तो मानसिक शारीरिक कष्ट आता ही रहता है। तो ये शीर, और हमें थोड़ा सा उससे राहत मिलती है तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। ये जो अच्छा जो है वो शब्द वो रिलेटिव है। जैसे कोई बहुत बीमार है और किसी तरह से हॉस्पिटल में है, और वो लेटा हुआ था बहुत दिन से और उठ नहीं पा रहा था, और थोड़ी देर के लिए उठता है तो वो अपने को समझता है कि वो बहुत अच्छा है। उससे पूछो कैसे हो तुम, बोले कि आई एम फाइन। लेकिन वो बेचारा चल नहीं सकता है, कुछ नहीं। तो अ, हमारी स्थिति जो है हमेशा हम प्रकृति से हम बंधे हुए हैं, और हम हमेशा हमें हमें कष्ट ही कष्ट होता है। और संत लोग यही बताते हैं कि हम किस तरह से इसका कष्ट का हम निवारण करें, हमें आनंद कैसे मिले। इस जगत में हमें आनंद नहीं है, हम निरानंद है ये। तो और महाराज जी कहते हैं ना कि दिस वर्ल्ड इज ए बैंक एंड वी हैव ए जॉइंट अकाउंट विथ प्रॉब्लम्स। हर एक को प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि आपके ही पास प्रॉब्लम है या मेरे ही पास प्रॉब्लम है, सभी के पास अनंत प्रॉब्लम है। और हम जो है इस प्रॉब्लम, ये जो बैंक अकाउंट है जिसमें प्रॉब्लम्स करेंसी है, उसके हमारे अकाउंट है उसमें। तो सभी को प्रॉब्लम है। तो जो ब्लिस है, जो आनंद है, ये कृष्ण कृष्ण को ही है, और उनके सच्चे भक्त, क्योंकि वो सच्चित और आनंद में है। ये महाराज जी एक दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छा समझाते हैं कि किस तरह हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हम किसी घर में हैं और बहुत दिनों से रह रहे हैं, ठीक है, और तो हम सब कुछ जानते हैं घर में कहाँ क्या है। तो इसलिए हम
आनंद में रहते हैं, हमें संतोष रहता है। तो उससे सचित मतलब कि इटर्नल है, उससे नॉलेज हमें पता रहता है सब कुछ क्या है, और उससे हमें आनंद होता है। तो भगवान भी सच्चित आनंद है। और स्क्रिप्चर्स यही बताते हैं हमें कि आप इतने बाह्य शक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकृति से आप क्यों इतने प्रभावित हैं। तो आप कृपा करके आत्म माया की ओर जाएं, भगवान के ओर जाएं। अ, और भगवान की ओर हम कैसे जाते हैं? जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान की ओर चले जाते हैं। ये हम जैसे कृष्णा 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 पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम वो भगवान का उच्चारण लेते हैं, हम उनके इंटरनल एनर्जी की ओर चले जाते हैं। तो इस श्लोक में महाराज जी बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण का जो पैर है, वो उनके वो चरणाम्बुज कंस गंधम, मतलब कि वो उससे बहुत ही सुगंध आता है, और वो पद्म की तरह है सुंदर। और वो हमेशा हम बोलते हैं ना, भगवान के चरण को प्रणाम करें, लेकिन हम चरण को किस तरह से प्रणाम करें, इस वर्ष में बताया गया है कि हम जिगरंती, हम कैसे स्मेल करें उनके चरण के सुगंध को। तो हम नॉर्मली तो हम लोग साधारणतः तो नाक से सूंघते हैं, लेकिन इस वर्ष में बोल रहे हैं कि आप भगवान के चरण अंबुज के गंध को, उनके गंध को आप कैसे सूंघ सकते हैं? कर्ण विवर है, आप सुन के भगवान श्रुति सारम, श्रुति वात नीतम, आप वैदिक स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को सुन के और पढ़ के हम उनके चरण को सूंघ सकते हैं। और अ, और जैसे ही हम उनके चरण, उनके स्क्रिप्चर्स को, वैदिक स्क्रिप्चर्स को, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को हम जैसे ही पढ़ते हैं, तब हम आगे हम आगे बढ़ते हैं उस, और और भगवान के जो इंटरनल नेचर है उसके भगवान के ज्यादा निकट आ जाते हैं। तो ये हमें समझना है। तो इसी तरह इसमें एक बहुत अच्छा ये गीत महाराज जी ने कहा है कि हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे, कौड़ी न लगे दाम, नाम के बांधे खिंचाएंगे, नाम के बांधे खिंचाएंगे, आखिर एक दिन श्याम। भगवान के नाम लेने में कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई उनके रूप बिना देखे भी आप उनका नाम ले सकते हैं, इसमें कोई आपको खर्च नहीं है। और नाम के बांधे खींच आएंगे आप श्याम, किसी न किसी दिन जरूर खिंचाएंगे। तो कैसे खिंचाते हैं? वो बोलते हैं, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम, साड़ी खींचत आराध दुदशासन, साड़ी भड़ा आई श्याम। तो द्रौपदी जो थी, वो भरी सभा में उनको लज्जित करने के लिए उनको खींच के दुशासन ला रहे थे। और द्रौपदी ने भीष्म पितामह जी से द्रोण की ओर देखा, अपने पांडवों अपने पतियों की ओर देखा, सब सबकी आंखें झुक गईं, क्योंकि वे वो जुआ के खेल में वो हार चुके थे उन्हें। तो द्रौपदी के पास और कोई चारा नहीं रह गया था। तो द्रौपदी माता ने
वो इतनी शुद्ध थी, उन्होंने हाथ उठा के भगवान को याद किया और भगवान तुरंत उन्हें असीम वस्त्र उन्होंने छोड़ दिया। और दुशासन साड़ी खींच 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 के थक गया। तो महाराज बोलते हैं कि द्रौपदी ने बाद में पूछा, भगवान आपने आप पहले क्यों नहीं के आए, आप इतनी देर क्यों की आपने? तो भगवान ने कहा कि मैंने देर नहीं की, आपने जब पुकारा माता मैं तुरंत आया, आपने देर की हमें बुलाने के लिए। तो ये हम लोग देर करते हैं भगवान को पुकारने में, और भगवान को नाम जब हम लेंगे तुरंत भगवान हमारे समक्ष आ जाएंगे। जल डूबत गजराज पुकारो, जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो गजराज जो थे वो पिछले जन्म में इंद्रदम महाराज जी थे, और उनको शाप हो गया था एक बार। वो उड़ के जा रहे थे और विमान में, और उन्होंने देखा कि शिव भगवान शिव पार्वती प्रवचन दे रहे हैं और पार्वती जी उनके गोद में हैं। तो ये देख के उन्हें हास्यपद लगा, और तो उन्होंने जब उन्हें हल्के से हंसा, तो ये देख के जो है पार्वती जी को खराब लगा। हालांकि शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने उन्हें शाप दिया। तो जब वो गजराज के रूप में आए तो अ, उन्हें अपने उन्होंने जो तप किया था वो सब उन्हें याद था पिछले जन्म का। तो उनका भगवान का स्मरण याद था, उनका नाम याद था। तो गजराज के रूप में भी उन्होंने आधे नाम, पूरा याद नहीं था, आधे नाम से उन्होंने भगवान का नाम पुकारा। और जब उन्होंने आधे नाम से पूरा एकदम एकाग्र मन से भगवान को ही याद किया उन्होंने, तो भगवान तुरंत आए और उन्हें बचा लिया। और वो जो मगरमच्छ था जो उनका पैर पकड़ा हुआ था, वो उसको उसका संहार किया और उसे उन्हें मुक्त किया। तो भगवान का नाम, आधा नाम भी सफिशियंट है, मतलब कि उन्हें अगर हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें। जिस सागर को लांघ सके ना बिना पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सो हनुमान जी जो थे उन्हें अपने शक्ति का ज्ञात नहीं था, और जब उन्हें शक्ति का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और कूद और लंका के लिए कूद पड़े, और माता सीता को ढूंढने के लिए। तो भगवान का नाम लेने से हमें असीम शक्ति मिलती है, उनकी सेवा करने की शक्ति मिलती है। और इसके और हम यही प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जब हम लेते हैं तो हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बच्चे की तरह रोना चाहिए कि भगवान, और विनम्रता पूर्वक याचना करनी चाहिए कि हे भगवान कृपा करके हमें आप अपनी सेवा में लगाइए। तो इस संदर्भ में रामायण में ये भी है कि जब समुद्र पार करने की बात आ रही थी, तो उस पत्थर पे राम का नाम लिख के उसे डाला जा रहा था, तो वो तैरता था। तो एक बार भगवान जी भी कोशिश किए, तो वो पत्थर डूब गया।
तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो गया। तो हनुमान जी कहा कि महाराज, प्रभु जी, आप अगर किसी व्यक्ति को छोड़ देंगे अपने हाथ से तो वो तो डूब ही जाएगा ना। तो अगर हम भगवान को अगर साथ रखें, तो हम अपने पास रखें, तो हम कभी इस संसार में मायावी से हम तैरते हुए भगवान की ओर चले जाएंगे, और उनकी कथा सुनते हुए हम भगवान की ओर चले जाएंगे। तो ये महाराज जी इस 3 इंसिडेंट से हमें बता रहे हैं। द्रौपदी के वस्त्रहरण, जब उन्होंने भगवान को बुलाया, गजेंद्र ने का मोक्ष हुआ, उन्होंने भगवान का नाम लेके बुलाया, हनुमान जी ने छलांग लगाई भगवान के नाम लेके। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें हमेशा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और जो भगवान का नाम जब हम लेते हैं, तो भगवान को भी ये चिंता रहती है कि ऐसा ना कोई सोचे कि भगवान का नाम लिया और वो नहीं, उन्होंने लिया, तो वो बहुत ही करुणामयी है। और इसलिए भक्त भी उनके बहुत करुणामयी है, और वो भगवान का नाम का वितरण करते हैं। तो करुणामयी भक्त का उन्होंने कहानी सुनाया था, जो कि एक संत थे, उनके उनके पास बहुत अच्छा घोड़ा था। तो एक डाकू आ, उनको उस घोड़ा को लेना चाहता था। तो वो क्या किया कि सड़क के किनारे बीमार होने का नाटक किया। तो संत वो घोड़ा लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, वो कराने लगा, बोला कि प्लीज हमें दूसरे गांव ले जाइए, मैं बहुत बीमार हूँ। तो संत दयालु होते हैं, और एक उन्होंने सोचा कि घोड़ा भी सब समाज के लिए है, सब समाज की सेवा के लिए है। तो उन्होंने उस जो बीमार व्यक्ति था उसे घोड़े पे चढ़ा दिया। और जैसे ही वो बीमार व्यक्ति घोड़े पे चढ़ा, उसने संत को लात मारा और आगे निकल गया। तो तुरंत संत उठे और दौड़ते दौड़ते वो डाकू के पास गए, और बोले कि ये घोड़ा तुम्हारा है, लेकिन मेरी बात सुन लो, रुको। तो वो डाकू रुका। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके ये जो वार्ता हुआ वो किसी को बताना नहीं, नहीं तो लोग जो है बीमार व्यक्ति का कभी मदद नहीं करेंगे। तो ये है संत के हृदय, ये कोमल हृदय, जो कि वो चाहते हैं कि भगवान की भगवान की कृपा और उसका विश्वास अटूट रहे। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं, तो भगवान को ये भी चिंता रहती है कि ऐसा ना हो कि भक्त सोचे कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, उन्हें ये चिंता रहती है। तो इसलिए भगवान का नाम हमें जरूर लेना चाहिए, और भगवान हमेशा है अ, हमारे पास, हमारे हृदय में। तो महाराज जी बोल रहे थे कि जो हमारी जो समस्याएं होती हैं, हमें जो कष्ट होता है, मिजरी, दुख आते हैं हमारे जीवन में, वो इसलिए आते हैं कि हम अपने को देह समझते हैं, हमारी देह आत्म बुद्धि रहती है, इसलिए हमारी, ये उसका मूल कारण है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें वो मिजरीज जो है नहीं है, ऐसी हो जाती है। तो हमें कष्ट नहीं होता है। जैसे कि आप सत्संग में जाएंगे, बहुत पीठ दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक सत्संग में कीर्तन कर रहे हैं, पीठ दर्द का अनुभव नहीं होता है। उसी तरह से हम जब तक भगवान का नाम लेते रहते हैं, हमारे को कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए हमें आदत बनानी चाहिए कि हम हमेशा हर स्थिति में भगवान का नाम लें, सुख में दुख में हर एक में। तो कुंती देवी यही कहती हैं श्रीमद् भागवतम 1825 में कि विपदा संतुता शाश्वत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन स्याद पुनर्भव दर्शनम। तो कहती हैं कि आई विश दैट ऑल दिस कैलामिटीज वुड हैपन अगेन एंड अगेन, सो दैट we would see you again and again, for seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. भव दर्शनम का दर्शन नहीं होगा, अपुनः, हमें अपुनः भव दर्शन का दर्शन नहीं करना है, हमें वापस इस भव सागर में आना नहीं है, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है। तो तुलसी
कुंती देवी यही कहती हैं कि हमें कृपा करके बहुत आरामदायक जीवन न दें, हमें बहुत ही सुख दे, कृपा करके न दें, हमें कष्ट दें, ताकि हम आपको हमेशा याद करते रहें। तो महाराज जी बहुत ही मजाकिया तौर पे वो बोले थे। एक बार वो फिजी गए थे, तो वहां पे सनफ्लावर एयरलाइंस चलती चलती थी उस समय। तो सनफ्लावर एयरलाइंस वाकई मैंने गूगल में भी देखा, वाकई थी उस समय। और ये पुराने जो अमेरिका के जो पुराने एयरक्राफ्ट होते थे वो फिजी को दे देते थे, तो और वो पुराने खटारा एयरक्राफ्ट चलाते थे। तो महाराज जी उसमें बैठे और वो कट 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 आवाज करता था और लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। और चलाया तो जो पायलट, एक तो बहुत ही छोटा एयरप्लेन, उसमें तीन चार ही लोग बैठ सकते हैं, और जो पायलट था वो सैंडविच खाता हुआ उड़ता उड़ा, और बहुत जोर से आवाज आई और जैसे उड़ा वो लाइट चली गई एयरप्लेन की। तो और पूरा अंधेरा हो गया। तो और पहाड़ के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था। तो महाराज को लगा कि अब तो ये तो अंत ही है। तो महाराज मजाक कर रहे थे कि अ, उस समय जो चैंटिंग हुई उसके बाद और कभी नहीं हुई। तो जो संकट आती है तो हम बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत तीव्रता के साथ भगवान की याद करते हैं, और ये जो है हमारे लिए अच्छा है। तो सनफ्लावर एयरलाइंस को याद करते हुए ये महाराज बोले थे कि इस तरह से हमारी जो अटेंशन होनी चाहिए बहुत ही अद्वितीय होनी चाहिए, मतलब कि एकाग्र होनी चाहिए। अ, अनन्य चेतता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। 8:14 भगवत गीता। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Partha, because of his constant engagement in devotional service. तो हमारी जो हमारे अंदर जो कमी है वो ये है कि कृष्णा तो है हमारे अंदर, हमारे समक्ष, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं। और जब और ये इसलिए होता है कि हम बहुत आलसी हैं, हम सुबह उठना नहीं चाहते। मंगल आरती में उठते समय हमें अलार्म बंद करके फिर से बेड पे चले जाने की इच्छा करती है। तो हमें ये सब जो है मन के मनगढ़ंत सोच के कारण होता है। आप तो इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, और अपना मनगढ़ंत नहीं करना चाहिए, और जो भी दिमाग सोचता है, इधर उधर की बातें सोचता है, फजूल की बातें सोचता है, उसमें जो समय व्यर्थ हो जाता है उसे बचा के भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ये महाराज की निर्देश है। तो इसके साथ ही हम मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तों के चरणों पे, गुरुदेव के चरणों पे प्रार्थना करता हूँ कि हमें हम ये सीखें कि हम भगवान के चरण के गंध को हम कैसे श्रुतिवात नीतम, हम भगवान के श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए उनके चरण कमल को के गंध को सूंघें, और इस तरह से हम सारे समस्याओं का निवारण करें भगवान का नाम लेके, बहुत तीव्रता से नाम लेके, एकाग्रता से नाम लेते हुए हम अपने सारे मिजरीज को हम कम करें, मनगढ़ंत चीज न सोचें, और हमेशा उनके जो आत्म माया है उसके उसकी ओर जाएं, ना कि उनके बाह्य शक्ति की ओर, और उसमें ज्यादा व्यर्थ रहें। हाँ, हम सब कुछ व्यवसाय करते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है भगवान, महाराज बोलते हैं, वो कृष्ण भगवान के लिए है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके, और खास करके महाराज बोलते हैं श्रुति वात नीतम, हम भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करके हम उनसे जुड़े रह सकते हैं। उससे हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, हमें बुद्धि शुद्ध होती है, और हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ अंत करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी का कोई कमेंट और सवाल है तो कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप आपका हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन स्पीक। हरे कृष्ण। सर्वेश्वर प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी प्लीज, सर्वेश्वर प्रभु जी, नाउ यू कैन अनम्यूट यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर व्याख्यान आपने भगवान के नाम की महिमा की किया, और हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, बार बार श्रवण कर ही रहे हैं कि भगवान का नाम वास्तव में भगवान से बड़ा है, और इसके आपने बहुत सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण मुझे याद आता है, तुलसीदास जी महाराज जब अयोध्या में रह रहे थे तो उस समय जब शाम को रोज रामचरितमानस की अपनी जो रचना थी उसकी कथा सुनाया करते थे, तो एक ब्राह्मण जो है गंगा पार से रोज कथा सुनने के लिए आया करता था, और जब कथा समाप्त हो जाती थी तो फिर घर वापस चला जाता था। तो एक दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगी, तो कथा समाप्त हो गई लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी, और उस बीच में गंगा जी में बहुत बाढ़ आ गई और कोई नाव वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन वो ब्राह्मण जो है तुलसीदास जी महाराज से बार बार कहता था कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई घर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं रुक जाओ, आज बाढ़ इतनी आई हुई है, बारिश इतनी हो रही है, घर तुम जा नहीं सकोगे, तो यहीं पर रहो, कल सवेरे चले जाना, तुम्हारे घर जाने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों है। तो उसने कहा कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे हर समय जो है घर की याद आती रहेगी, लेकिन अगर मैं घर चला जाऊंगा तो घर की याद नहीं आएगी, कथा सुनाई है मुझे उसकी याद आती रहेगी, तो मैं कथा को याद करता रहूं, भगवान के नाम का सुमिरन करता रहूं, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूं। तो तुलसीदास जी को ये बात अच्छी लगी कि भाई चलो, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अगर चला जाएगा तो घर की याद नहीं आएगी और भगवान की याद आएगी, और यहाँ रहेगा तो घर की याद आती रहेगी, बात तो ठीक कह रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम यदि जाना चाहते हो तो मैं एक उपाय बताता हूँ, उससे चले जाओ। तो उन्होंने एक तुलसी का पत्र लिया और उस पर कुछ लिख करके उसको दे दिया, और उन्होंने कहा कि इसको तुम अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, और इसको लेकर के तुम गंगा जी को पार कर जाओगे और अपने घर चले जाना। तो वो उस तुलसी पत्र को मुट्ठी में रख लिया, और जब गंगा जी में पैर रखा तो वो डूबा नहीं, देखा कि वो तो चलते हुए चले जा रहा है। और चलते चलते जब वो किनारे पहुंचने लगा तो उसने सोचा कि जरा देखें तो सही इसमें तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया है। जब उसने उस तुलसी पत्र को देखा तो उसमें लिखा था राम। तो उसने कहा, अरे ये तो मैं भी जानता था, तो ऐसे ही बता दिए होते कि भाई राम का नाम लोग चले जाओ, तो वो बताए क्यों नहीं, क्यों लिख करके दिया। और जैसे ही वो भक्ति के प्रति, नाम के प्रति उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा कम हुई, उसी समय डूबने लगा, उसी समय डुबकी मार गया उस गंगा जी के अंदर। अब वो लगा चिल्लाने कि तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, तुलसी के राम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो जब इस तरह से वो फिर से भगवान के नाम की शरण लिया तो गंगा जी ने एक झटका मारा उफान कस करके, और वो जाकर के बाहर रेत में गिर गया। तो अब उसने देखा कि मैंने भक्त के प्रति अपराध किया, भगवान के नाम के प्रति अपराध किया, इसलिए गंगा माता ने उसको दंड तो दिया, उसको पटक दिया ले जाकर के, उसको चोट भी लगी, लेकिन उसको ये समझ आ गई इस बात को कि वास्तव में भगवान का नाम यदि भक्त के माध्यम से मिल रहा हो तो उसकी महिमा अनंत होती है। एक आदमी गंगा जी को बिना किसी साधन के चलते हुए पार कर सकता है, इसी तरह से वो भवसागर को भी चलते हुए पार कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह के बहुत सारे आचार्यों के जीवन में हम लोग अपने देखते हैं उदाहरण। तो वास्तव में भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके है। राम कहते, कैसे कहते हैं, राम सो बड़ा राम कर नाऊ, रामो सकहि न नाम गुण गाऊ। श्री राम से बढ़ करके भगवान श्री राम का नाम है, और वो इतना बड़ा है उनका नाम
कि श्री राम स्वयं भगवान के यानी अपने नाम के गुण की, अपने नाम की महत्ता को का वर्णन नहीं कर सकते हैं। नाम की महिमा इतनी है कि भगवान जो है, नामी जो है, वो भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण जो है हनुमान जी और भगवान राम का जो संवाद हुआ है सभा के अंदर, जहां पर विभीषण जी ने लंका से अपने द्वारा ले आए गए बहुमूल्य उपहार को भगवान श्री राम को जब उन्होंने रत्नों का हार जब दिया था, तो भगवान राम ने सोचा किसको दें। मतलब भगवान राम तो स्वीकार किए उस भेंट को, लेकिन फिर वो अपने पास रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि किसी भक्त को दे देते हैं। अब भक्त तो सारे थे वहां पर, अब किसको दें, किसको चूज करें। तो उन्होंने सोचा चलो सीता जी को दे देते हैं, इससे किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। उन्होंने सीता महारानी को दे दिया। अब माता जी को जब वो मिला, तब वो विचार करने लगी कि अब ये मैं किसको दूं। तो उन्होंने सोचा कि मेरा सबसे प्रिय भक्त हनुमान है, मैं उसको दे देती हूँ। अब हनुमान जी को जब दे दिए, तो हनुमान जी उस हार को लिए और अपने दांतों से तोड़ तोड़ करके एक एक मोती को बिखेरने लगे। अब विभीषण को देख करके बड़ा क्रोध आया कि ये क्या है, मैं इतनी दूर से इतना बहुमूल्य रत्न का हार ले आया और इस बंदर को दे दिए, इसको कुछ अकल ही नहीं है, उसको तोड़ तोड़ करके बिखेर रहा है। भगवान राम जो है विभीषण के इस मनस स्थिति को देख रहे थे, तो उन समझ गए कि विभीषण के मन में एक कुछ विचारधारा उत्पन्न हो रही है, तो इसका समाधान हो जाना चाहिए। तो भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे महावीर, तुम इस रत्न जड़ित हार को तोड़ तोड़ करके क्यों फेंक रहे हो? इतना बहुमूल्य हार तुमको तुम्हारी माता ने दिया, उसको सम्मान पूर्वक तुमको धारण करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु, मैं ये देख रहा हूं कि इन मोतियों के अंदर राम कहीं पर है कि नहीं, राम नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि इसमें राम नाम नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो व्यर्थ है, इसको तो मैं क्या करूंगा अपने पास रख करके, ये तो मेरे लिए धूल और मिट्टी के कण के समान है। तो विभीषण जी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हनुमान, क्या तुम सारी संसार में, सारे जगत में राम नाम ही देखते हो? क्या तुम अपने शरीर में राम नाम देख रहे हो? यदि तुम अपने शरीर में राम नाम नहीं देख रहे हो तो इसको धारण करने से क्या फायदा? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, यदि इस शरीर में राम नाम नहीं है तो मैं इसको धारण नहीं करूंगा। उन्होंने अपने वक्षस्थल को चीड़ करके अलग किया और दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है, यदि ये राम नाम नहीं होगा तो मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। तो ये है राम के नाम की निष्ठा, भगवान नाम की निष्ठा, जिसके चलते और भी बहुत सारी कथाएं हैं। इसी माध्यम से हनुमान जी और राम जी के लिए साथ में ही कि जब भगवान राम और हनुमान जी बैठे होते हैं तो भगवान की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, लेकिन आंख मूंद के बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तुम मेरी ओर देख करके ध्यान नहीं कर रहे हो, तुम आंख बंद करके राम राम जप रहे हो, क्या बात है? जिसका नाम जप रहे हो वो तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, फिर तुम आंख बंद करके राम राम क्यों जप रहे हो? मुझे देखो, मुझसे बात करो, आनंद लो। इसलिए कि जिस वस्तु को, जिस चीज को सारा संसार चाहता है तुम्हारे लिए सर्व सुलभ है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप तो ठीक है, अभी आप मेरे सामने बैठे हो और कब चले जाओगे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपका नाम वो कभी नहीं जाएगा, वो सदा मेरे साथ ही रहेगा। और आप तो त्रेता युग में अवतार लेते हो, कतिपय लोगों का उद्धार करते हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000 राक्षसों का उद्धार कर दिए, लेकिन आपका नाम केवल त्रेता युग में नहीं, चारों युगों में करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार करता रहा है, करता रहेगा। इसलिए मैं आंख बंद करके उसी नाम का स्मरण कर रहा हूं जो, जिसकी महत्ता आपसे भी बढ़ करके है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं और आपने बहुत अच्छे ढंग से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा, आप इतने पूरे टॉपिक को आपने उजागर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हम बहुत बार मटेरियली देखते हैं कि जो लोग भक्त नहीं होते या भक्ति से जुड़े नहीं होते, वो लोग हमें बहुत ही ज्यादा खुश और सुखी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ना ही कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है,
ना ही कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई शरीर की कोई बीमारी की भी तकलीफ नहीं होती और माइंड से भी वो लोग खुश-खुश रहते हैं हमेशा। कभी-कभी हमको अपने पे विचार आता है कि क्या हम भक्ति में आए हैं इसीलिए हमें हमारे पास्ट खराब कर्मों की भी सज़ा मिल रही है क्या? क्योंकि वो लोग तो खराब कर्म भी करे जा रहे हैं और सब खुश भी है। हम तो इतने सालों से देख रहे हैं और कभी-कभी कुछ क्षण के लिए कभी-कभी हमें हमारी श्रद्धा में थोड़ा कम होती हो ऐसा दिखाई दे रहा ऐसा लगता है कुछ क्षण के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हरि नाम पे हमारी श्रद्धा को बढ़ा पाए या अटूट रख पाए, उस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? सर्वेश्वर प्रभु जी हैं आप, प्रभु जी आप इस पे बोलना चाहेंगे? नहीं, आप बोल रहे हैं, मतलब ये तो बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी, और ऐसा होता है। लेकिन आपको ये विचार रखना चाहिए कि हर एक आदमी अपने प्रारब्ध बस सब कुछ कर रहा होता है, और आज की जो उनकी प्रसन्नता है, जो आज उनके जीवन में अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, यद्यपि बहुत से एथिस्ट होते हैं, जैसा आप इस संसार में देख रहे हैं, कितने बड़े-बड़े मटेरियलिस्ट हैं जो इस भौतिक सुख सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो उनसे ज़्यादा ऐशो आराम कोई शायद नहीं कर रहा होता है, और भक्तों के जीवन में देखा जाए तो उसके विपरीत परिस्थिति होती है। तो इसका तो बहुत साधारण सा समाधान है, और भगवान ने बार-बार इसको समझाया भी है और कहा भी है कि आज वो जो अपने सुख और अच्छाइयों को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, वो उनके अपने पिछले प्रारब्ध के कारण है। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, उसके कारण जो उनका आने वाला प्रारब्ध बनने वाला है, वो बहुत बड़ा दुखदाई होगा, 84 लाख बंधनों में बांधने वाला होगा। लेकिन भक्त के जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो उसके प्रारब्ध का निवारण हो रहा है। वो अपने प्रारब्ध को काट रहा है, भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसके प्रारब्ध को कम करते जा रहे हैं, जिससे कि अब वो अपने इस जीवन के सारे प्रारब्ध समाप्त करके कोई भी अब संचित प्रारब्ध ना बचे और वो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, 84 लाख के बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए जो बहुत सुखी दिखाई दे रहे हो हमारी अपनी इंद्रियों से या हमारे नेत्रों से दिखाई दे रहा हो कि वो बहुत अच्छे हैं और हम अच्छे नहीं हैं, वास्तव में हम बहुत अच्छे हैं। ये मत सोच के चलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है इतना, हमारे पास धन नहीं है इतना, या हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं है तो हम जो है निकृष्ट व्यक्ति हैं, या अन्य लोगों के तुलना में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में हमारा अस्तित्व उन सब से बढ़ करके हमारे षठ गोस्वामी गण के पास अपने अंतिम जीवन में कौन सा वैभव था? कुछ भी नहीं था। कॉफीन, कंथा और एक करवा के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ नहीं था। लेकिन आज 24 घंटे हर देश में, देश के कोने कोने में उनका पूजन होता है। क्यों उनका पूजन होता है? यदि वो भी जिस वैभव में रह रहे थे पहले, उसी वैभव को समझते होते, उसी वैभव को जानते होते, उसी वैभव को समझते होते, तो क्या आज संसार उनकी पूजा कर रहा होता? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ है और ना ऐसा होता है। जितने भी पूजनीय व्यक्ति हुए हैं, जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं या अन्य संप्रदायों के आचार्य हुए हैं, उन सब ने भगवान का आश्रय लिया है और उन्होंने इस भौतिक सुख दुख को नगण्य समझा है और इसको एक प्रारब्ध मान करके अपने जीवन में उसको उतारते गए हैं, उसका पालन करते गए हैं। अंत में भगवान उनके सारे प्रारब्ध को समाप्त कर देते हैं और उनको जो आनंद मिलने वाला है, उस आनंद की तुलना आज का जो व्यक्ति, एथिस्टिक व्यक्ति पा रहा होता है या प्राप्त कर रहा होता है, वो समुद्र में एक बूंद के समान भी नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे जो दुख आने वाला है वो उसको नहीं जानता है, उसको नहीं समझता है। इसलिए प्रभु जी कभी भी ये मत सोचिए कि हम भक्त लोग किसी भी परिस्थिति में खराब स्थिति में हैं, कभी भी खराब स्थिति में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान योसो विश्वम्भरो देवा सा भक्तान किंग उपेक्षते कहा गया है ना, कि जिसके विश्वम्भर नाथ, भगवान विश्वम्भर स्वयं नाथ हैं, जिनके रक्षक हैं, उन भक्तों की क्या रक्षा वो नहीं करेंगे?
भोजनाच्छादेन चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः येषो विश्वम्भरो देव स भक्तान किंग उपेक्षते। तो जो उस एथिस्टिक व्यक्ति का पालन पोषण कर रहे हैं, जो कि उनको मानता भी नहीं है, गाली भी देता है, उनको सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, उसको वो जो महलों में बिठा के रखे हुए हैं, तो क्या अपने भक्तों को जो रात दिन उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको चिंता नहीं रहेगी? उनकी देखभाल नहीं करेंगे? निश्चित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। हमारे समझ की बात है कि वो हम उनकी कृपा को, करुणा को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या किस दृष्टि से देख रहे हैं, इसको हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और इस बात को मानना होगा कि भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे हित में कर रहे हैं, हमारे अहित में वो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज का विचार करके रखेंगे प्रभु जी, तो निश्चित रूप से हम सदा सुखी हैं और सुखी रहेंगे। शारीरिक कष्ट को यदि हम दुख मानते हैं तो वो दुख नहीं है। ये जो जन्म जरा मृत्यु है, ये दुख है हमारा, और इससे यदि हमको छुटकारा मिल गया तो बस सारे संकट दूर हो गए, फिर तो आप परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि नहीं हुए तो क्या फायदा होता है? कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, कल वो जाने वाला है, यहीं छूट जाएगा, और फिर आगे किस योनि में जाएंगे, वहां कौन सा धन मिलेगा, कुछ पता नहीं है। तो प्रभु जी, मेरे ख्याल से मैं यही समझता हूँ, और मनोहर प्रभु आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। मैं दो बात बोलना चाह रहा था कि एक तो ये है कि जो चीज अंत में अच्छा होता है वो शुरू में कड़वा लगता है। तो ये भगवत गीता से रिलेटेड वर्स भी है। तो शुरू में जो चीज कड़वा लगेगा वो कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में उसका जो फल होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये आप उसे आप भौतिक दृष्टि से भी अगर देखना चाहें तो भी, अगर आपको बहुत कड़ी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। बाकी बच्चे लोग खेल रहे होंगे लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो आप आईएएस क्लियर कर लोगे, लेकिन बाकी लोग खेलते ही रह जाएंगे। तो ये है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और महाराज जी ये कहते हैं कि जो ऑस्टेरिटी में भी सुख देखें। वो बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं 5 स्टार होटल में रहेंगे, 10 स्टार होटल में रहेंगे, और महाराज जी तो बोलते थे हम लोग पूरे स्टार, सारे स्टार्स के नीचे हम सोते थे और बहुत आनंद में जीवन बीता था। तो हम लोग वो आनंद, जब हम ऑस्टेरिटीज में आनंद देखेंगे तो हमारी सोच सही रहेगी। तो महाराज जी का ये सोच था। तो जैसे राम जी को भी नहीं, जो बिल्कुल वनवास, ठीक है। और यस प्रभु जी। नहीं, आप बोले ठीक। नहीं, वो बोल रहे थे कि राम जी को भी जब वनवास भेजा गया तो वो कितने खुशी से, अंदर से उनको खुशी थी कि वो संतों की सेवा करेंगे जब वनवास जाएंगे। तो उन्हें कोई दुख नहीं था। उन्होंने जो कैकेयी का जो शाप था, और या जो उनका 14 साल का वनवास था, उन्होंने खुशी खुशी लिया। उन्हें कोई दुख नहीं था, कुछ भी दुख नहीं था। तो या वो तो बहुत प्रसन्न थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए। वही तो है ना शरणागति का, यही तो एक लक्षण है ना कि भगवान के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी भगवान करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। उनके अतिरिक्त हमारा हित चाहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो शरणागति का यही एक मुख्य फार्मूला है, मुख्य नियम है। तो यदि हमारे शरणागति में थोड़ी कमी है तभी हमको विचलित स्वभाव हमारे अंदर आता है। यदि ऐसा शरणागति हमारी पूरी है तो कभी ये भाव हमारे अंदर आएंगे नहीं। ओके भाग प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। सत्य प्रभु जी आपको भी। तो मैं थोड़ा खाली इसमें और थोड़ा आप दोनों ने बहुत सुंदर समझाया। प्रभु जी आपने कहा कि शरणागति के बारे में अभी भी आप लास्ट सेंटेंस कहा, लेकिन मैं थोड़ा उसमें यार थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जैसे मनोहर प्रभु में देख रहा हूँ पूरा लेक्चर, आप पहले लेक्चर भी वो महाराज जी का लेक्चर का ही रिपीटेशन कर रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त के मुख से जो सुना है वो रिपीट करें और उसके अपने जीवन में अमल लाने का प्रयत्न करना चाहिए।
और वो भी अमल या उनके रीत से अमल लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे महाराज ने हमको जो रीत दी है वो रीत से करना चाहिए, तो अब हम सक्सेसफुल सही अर्थ में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ गुरु भाई भी सक्सेसफुल है, लेकिन वो सक्सेसफुल कुछ जगह पे उन्होंने अपने गुरु महाराज जी का गुरु महाराज को संतोष दिए बिना किए हो गए हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद सबके ऊपर रहते हैं, वो तो कोई उनके लिए कोई नहीं, सभी के लिए आशीर्वाद उनके ऊपर। लेकिन अगर सही सक्सेस वही होना चाहिए जहाँ हमारे गुरु महाराज हमको जो आज्ञा दे रहे हैं, वो आज्ञा हमको कदाचित हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उस आज्ञा में हमको रुचि नहीं है, हमको रस नहीं है, फिर भी अगर उस द्वारा हम प्रयत्न करेंगे उसके आज्ञा की तरफ, तो वो जो सक्सेस हो कि अपयश हो, वो हमारे लिए सक्सेस जैसा ही है। जैसे मेरे को महाराज जी की डायरी में एक जगह महाराज ने लिखा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भाविक प्रभु ने अभी जो प्रश्न पूछा था कि भाई हम लोग कभी कभी ये सब भौतिक इच्छाओं से हम लोग खींच जाते, तो महाराज ने ये महाराज के डायरी में लिखा था 11 कैंटो में 12वां अध्याय श्लोक संख्या 32 और 33 श्लोक है। 11 कैंटो 11वां स्कंद 12 चैप्टर 12वां अध्याय श्लोक संख्या 32 और 33, 32 और 33 श्रीमद् भागवतम। उसमें भगवान उद्धव को आगे और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, the profit derived from fruitive activities, austerities, the culture of philosophical knowledge, renunciation, the practice of mystic yoga, charity, and all similar auspicious activities are automatically achieved by my devotees, those who are simply attached to me by loving service. देखिए ये सभी चीज अपने आप प्राप्त होगा जो मेरे से सिंपली सरलता सहज भाव से लविंग सर्विस द्वारा, सर्विस है यहाँ पे सेवा भाव द्वारा मेरे से अटैच है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। these devotees have everything in their disposal, but they desire nothing outside of my devotional service. ऐसे भक्तों को सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये भक्त मेरे भक्ति में सेवा से दूसरा कुछ भी इच्छा प्रकट करते नहीं। If ever a devotee should desire some material profit, कदाचित कोई एखादा भक्त भौतिक नफा का विचार भी करता है, फायदे का, like promotion to the heavenly planets or some spiritual profit, कोई आध्यात्मिक प्रॉफिट भी, to go to the Vaikuntahs, by my causeless mercy, his desires are very easily fulfilled. कृष्ण बोलते हैं ऐसे भक्तों का मेरी अकारण कृपा द्वारा मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने लास्ट, ये तो भावार्थ, ये तो ट्रांसलेशन है इसका श्लोकों का 11, 12, 32, 33 का, लेकिन प्रभुपाद ने ये नेक्टर ऑफ डिवोशन उसमें भक्ति रसम सिंधु में चैप्टर 14 में ये और महाराज ने लिखा था उनके डायरी में। लास्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए लिखा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड स्टिल हैज सम अटैचमेंट। इसे लिखा है, एक्चुअली पर्सन हु इज डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का विकास करने का प्रयास कर रहा है, एंड स्टिल हैज सम अटैचमेंट टू मटेरियल एंजॉयमेंट, कि उसको साथ साथ में कुछ भौतिक उपभोग की भी आसक्ति है, विल सून बी फ्रीड फ्रॉम सच टेंडेंसी। ऐसे भक्तों को जल्दी में ऐसे टेंडेंसी, ऐसे कल से मैं मुक्त करूंगा। कैसे, ये इंपॉर्टेंट देखिए, बाय रेगुलरली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, रेगुलरली सतत रोज भक्ति में सेवा करके, लेकिन कैसे, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अधिकृत आध्यात्मिक गुरु के सूचना के अंडर में रह के ये भक्ति डिस्चार्ज करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी का अपराध अपमान नहीं करना था, लेकिन मैं देखे कुछ हमारे गुरु भाई, वो लोग भी वो अपने अपने क्षेत्र में ठीक है, लेकिन मैं देखा है उन्होंने अपने महाराज जी को क्या पसंद है वो उन्होंने नहीं किया है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि महाराज जी के उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो जो महाराज जी को पसंद हो करते थे तो आज वो और आगे जाते थे। और उसमें से उदाहरण मैं अकेला भी हूँ, बाकी छोड़ दो। मैं खुद भी एक उदाहरण हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों को जब महाराज श्री थे तब मैंने अवहेलना की, उनके आज्ञा बोलो कि उनका प्रेम बोलो, वो तो कभी आज्ञा किया ही नहीं। उन्होंने प्रेम से हमको बात की, कभी गुरु जैसे उन्होंने आज्ञा की ही नहीं हमको। लेकिन वो प्रेम को हम समझ नहीं पाए उस समय, और अभी भी समझने का प्रयास कर, लेकिन अभी
ज्यादा ख्याल आ रहा है कि हम कितने गोल्डन चांस को तब खो दिया। अगर मैं भी अगर उस समय पे अगर मैं आज्ञा का पालन अथवा उनके प्रेम को समझ सकता था, तो आज मैं भी, महाराज ने बहुत मेरे को भी यश दिया, बहुत प्रसिद्धि दी, लेकिन फिर भी वो यश प्रसिद्धि इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराज जी और ज्यादा कार्य कर सकता था अगर उसी समय पे मैं उनके एंगल को, उनके दृष्टिकोण से मैं समझ पाता था। क्योंकि महाराज एक लेक्चर में बोल रहे हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण में फर्क है। दृष्टि खाली अपने आईबॉल से हम देखते हैं, मतलब, लेकिन दृष्टिकोण में हमारा बोलते हैं वो विशाल बुद्धि आती है हमारी पूर्ण। हाँ, तो मैं इस एंगल से, आपने भी दोनों ने बहुत सुंदर उसका अपने जवाब दिया है, लेकिन मैं थोड़ा उसको और जरा जो महाराज से सुना है, महाराज जी को अनुभव किया है, वो प्रभु जी में ऐड करने का प्रयास किया। दूसरा, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, मनोकृष्ण प्रभु, क्योंकि उन्होंने आज सनफ्लावर एयरलाइन की याद दिलाई हमको। और ये लेक्चर महाराज ने बहुत बार ऐसे ये बात रिपीट की थी, सभी भक्त आते थे तो, और बहुत हंसाते थे महाराज जी ये प्रसंग बताते हुए। और वो आप, और इस हंसाते हंसाते हमको कृष्ण भावना मुझ गंभीर होने का हमको शिक्षा देते थे, हंसाते थे, बहुत हंसाते ये प्रसंग द्वारा। ऐसे 2-3 प्रसंग है उनके, कि वो बहुत हंसाते थे प्रसंग को, और महाराज बहुत सुंदर रीते विवरण करते थे, और हमको इतना हंसाते थे कि उसमें भी हम किस तरह भगवान के हरिनाम में गंभीरता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे दुख को द्वारा, ऐसे प्रसंग द्वारा उनको तरफ हमको लेके जाने का वो प्रयास करते थे। तो सर्वेश्वर प्रभु क्षमा करना अगर कुछ मैं बातों में काम में भटक गया हूँगा विषय लेके, लेकिन ये मैं थोड़ा ऐड करने का प्रयत्न किया प्रभु जी। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। महाराज जी की बहुत सारी बातें आप बीच-बीच में हम लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए कि हमारा तो महाराज जी के साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ही थोड़ा-सा है, 2-4 बार का, और आपका जीवन पर्यंत का रहा है। तो इसलिए आपके द्वारा महाराज के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑल द टाइम योर थॉट्स इन द प्रोसेस। बस अभी आप लोग का हम वेट कर रहे हैं, कभी कोरोना खत्म हो जाए, आप लोग को आप यहाँ पे आए कर, हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही प्रभु। रोज का हमारे भक्त सुबह और शाम हरिनाम और बुक डिशन को जा रहे हैं शहर में, सिटी में, और रोज शाम को एक प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम हो रहा है। आप भी ग्रुप में है तो आप देखते होंगे। मैं गुरुदेव अमृतवाणी में नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस्कॉन के हमारे 17 व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें आप कहाँ ना कहाँ होंगे, उसमें हम शेयर कर रहे हैं। डेली का एक प्रोग्राम हमारा अभी चल रहा है। इतना लोग अभी सामने से कीर्तन कथा, उसके लिए हमको बुला रहे हैं। तो आप लोग का भी हम बहुत बोलते हैं ना, बहुत इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी आप इधर महाराज की सेवा के लिए यहाँ पे पहुंच जाए। हम चाहते हैं प्रभु आप लोग सब जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच जाए करके। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मनोकृष्ण प्रभु, हम लोग की भी बहुत इच्छा है वहाँ पे आए, और 10-15 दिन रहे वहाँ पे। और यस 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 यस, जरूर 10-15 दिन ज्यादा रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है। मैं तो आपने 10, आपने पहले ही बोल दिया 10-15 दिन में आप फुल टाइम होने का चांसेस नहीं है, ये पहले बता के 10 कंडीशन आपने डाल दिया कि मैं नहीं 10-15 दिन के लिए। हम तो चाहते हैं कि आप 10-15 सेंटर खोलने को आ जाइए, 10-15 दिन, साल के लिए भी नहीं, 10-15। क्योंकि प्रभु जी सही बता रहा हूँ, सर्वेश प्रभु, आज एक व्यक्ति मिलने को आया था, उनको भक्त ही है, उनका नाम है जगजीवन प्रभु, वो है सूरत से। और मेरे को अच्छा याद है 2 साल पहले मेरे को मिले थे, तो बोल रहे प्रभु जी आपकी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, प्रचार नहीं है। मेरे बात सही है प्रभु जी, आपके हम मंदिर बांधकाम में लगे थे, उसमें हमारी एनर्जी ज्यादा गई थी, और गुरु महाराज को संतोष करना है हमारा पहला कर्तव्य है। और देखिए आज 2 साल के बाद वो हमारे ग्रुप में है, तो वो रोज हमारी एक्टिविटी देख रहे हैं। कोई भी सेवा, समाज सेवा का बोलो, हरिनाम बोलो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, प्रचार कार्य बोलो, कि कथा बोलो, कि हमारे भक्त रोज एक्टिविटी देख रहे हो, इतने प्रभावित हो गए। और वो सूरत में जॉब करते, बिजनेस है शायद उनका, बिल्डर का, सोनी काम करते, क्या हीरा का काम करते, क्योंकि सूरत में डायमंड का ही काम है, वो मेरे ख्याल नहीं। लेकिन आज मेरे मिलने को आए थे, बैठे थे मेरे साथ, भक्त तो गए थे बूढ़ी शंकर में, मंदिर में बैठा था, भागवतम पढ़ रहा था, तभी वो आए। तो देखिए उन्होंने बातों में वैष्णव में आपसे आप बात करना चाहता हूँ मैं। एक बोलिए प्रभु जी। तो बोले कि मैं आप लोग के एक्टिविटी से बहुत प्रभावित हूँ, और 2 साल पहले आपने तभी कहा था कि भाई हम अभी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में बिजी है, लेकिन धीमे धीमे आप प्रचार करेंगे। और आपकी एक्टिविटी अभी दिन के दिन देख रहा हूँ कि रोज बढ़ रही है, और आपने कोरोना काल में भी लोगों की सेवा की है, कोई किसी की परवाह किए बिना, क्या होगा कैसा होगा। तो बोलते हैं मैं चाहता हूँ यहाँ से प्रभु, राजकोट से लगभग
1 घंटे के अंतर पे गोंडल है, 1 घंटे के अंतर पे गोंडल करके शहर है। और वहां पे राजा था पहले, एक्चुअली दरबार राजा थे, बहुत फेमस है वो। तो वो बोलते हैं कि मेरे गोंडल के बाजू में 7 किलोमीटर रोड पे, 7 किलोमीटर पे हाईवे पे जो सोमनाथ का रास्ता है, राजकोट सोमनाथ का, जूनागढ़ जाने का, नरसिंह मेहता, उसी रोड पे बोलते वो मेरी खुद की जमीन है। और मैं तो सूरत रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ प्रचार केंद्र खुल जाए। और आपके अंडर में, राजकोट के अंडर में गोंडल तालुका आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम चालू करें, और मैं भी उसमें मेरे से यथा योग्य मैं योगदान देने को भी तैयार हूँ। देखिए, हाँ देखिए आप, हाँ ये सामने से ये कुछ ना कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ महाराज जी कुछ योजना है प्रभु जी। आप लोग को सबको भी सब हमको रेडीमेड कर रहे हैं, खाली आप लोग को प्रचार करने के लिए आना है प्रभु। मैं चाहता हूँ, मेरे देखिए हमको ये सबके लिए ओपन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे गुरु भाई ज्यादा उसमें भाग ले, क्योंकि ये महाविष्णु महाराज जी के क्या बोलते हैं, प्राण, उनकी मेहनत, उनकी भक्ति का ये आविष्कार है श्री श्री राधा नील माधव धाम। तो मेरी इच्छा यही कि पहली प्राथमिकता गुरु भाई सब उसमें आए और इसमें इस योगदान में भाग दे क्योंकि महाराज ने हमको दिया, तो महाराज जी को हम डबल क्या दे सकते हैं। महाराज क्या चाहेंगे? प्रचार। महाराज जी वही चाहेंगे कि मैंने आपको भक्ति दी, आप ज्यादा लोगों को भक्ति बांट दो। तो बहुत ही सुंदर वातावरण बनता जा रहा है। आपको बता रहा प्रभु जी, आप, मेरे पता नहीं, कोरोना मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक निकाल आना चाहिए, लेकिन आप सही, आप गाड़ी को वो मारने की तैयारी में रहना बस खाली, और एक्सीलेटर डाल के इधर अकेले निकल आ जाना। अगर कोई साथ में है तो ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रभु जी, क्योंकि इतना हमको स्कोप मिल रहा है। देखिए जूनागढ़, अभी गोंडल का नाम बढ़ गया, बाद में जसदन, खंबालिया, पोरबंदर, 5-6 सेंटर में आपको नाम बता रहा हूँ। आप लोग को ये सब मेरा प्रयास है। श्याम सुंदर प्रभु भी सुन रहे हैं, श्यामचंद्र प्रभु भी है इसमें। तो आप लोग कम से कम, तो बात सही है मनो कृष्ण प्रभु की, कम से कम एक भक्त हमारे 15 से 20 दिन का मिनिमम रजा लेके आ ही जाइए आप, और हम रोटेशन रखेंगे। और मैं भी भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि किस तरह जल्दी ये कोरोना का विनाश खत्म हो जाए और आप लोग जल्दी यहाँ पे पहुंच जाए करके, जिससे हम ज्यादा एक्सपांड करके, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो, अरे एक टाइम पे मैं तो ये भी सोचा, अभी पहले मैं सोचा था एक टाइम पे एक ही आए, लेकिन एक टाइम पे 2-2, 3-3 भक्त आए तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम सेवा बांट सकते हैं। कोई हाउस प्रोग्राम में जाए, कोई कॉलेज प्रोग्राम में जाए, कोई विलेज प्रोग्राम में जाए। इस तरह हम कोई कॉलेज यूथ प्रीचिंग में जाए, हम डिवाइड कर सकते हैं हम सभी प्रोग्राम को। तो सर्वेश प्रभु, आपको तो ध्यान रखना है, आपको तो पोटला लेके ही सब बांध के लेके आना है। मैं आपको बता सकता हूँ। तो पूरे आपके जो सभी, बोलिए क्या? मैं तो रिटायर के बाद वहीं आके रह जाऊंगा, उसमें क्या है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे बैठेंगे तो मैं, मेरा ये जो कांटे का ताज है आपके माथे पर रख के मैं आगे चला जाऊंगा। ये दूसरे जगह पे ध्यान दे सकता हूँ। नहीं, कांटे का ताज नहीं है, लेकिन महाराज जी की सेवा करना, वो तो हमको बहुत उसमें लाभ है, तकलीफ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ज्यादा चीज पे कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूँ। अगर आप लोग आएंगे तो मैं दूसरी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूँ, हमारे भक्त और कुछ चीज दूसरे कर सकते हैं। तो आप जरूर इस बारे में सोचो, लेकिन मिनिमम 15 से 20 दिन तो सभी को साल में निकालना है। बाद में भगवान करे आप लोग का दूसरा भी अरेंजमेंट हो के आप लोग इधर शिफ्ट हो जाए, या तो दूसरा कुछ कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा समय लिया, मेरे ख्याल से 7:30 बज गए, तो मैं यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश प्रभु। आप आते ना, ऐसा लगता है कि रोज हमको एक ताकत शक्ति मिल जाती है, जैसे कोई सीनियर अथवा कोई बुजुर्ग हमारे हमको आशीर्वाद रही है प्रभु। आपकी खाली हाजिरी भी देखिए, जो वक्ता है वो भी आपसे सुनने के लिए आतुर रहते हैं। मैं एक ऑब्जर्व किया, कोई भी हो, एक आदर भाव है आपके 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 शब्दों में, शुद्धता है, आपका अभ्यास है, आपका ज्ञान है, व्यवहारिक, आप खुद भौतिक लाइफ में भी उस सभी चीज को फेस करते भक्ति कर रहे हैं। तो आपसे मुख से जो आते हैं वो अथॉरिटिव रहता है, तो और उससे आनंद मिलता है प्रभु जी हमको। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सभी मनोकृष्ण प्रभु तो महाराज जी को बात रिपीट करते, हमको महाराज जी की पूर्ण याद आती रहती है। आज मैं बहुत दिन वो नाम ही भूल गया था, सनफ्लावर एयरलाइंस, उन्होंने सनफ्लावर एयरलाइंस को उन्होंने ढूंढ लिया आज, उन्होंने सनफ्लावर एयरलाइंस ने। तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन मनोकृष्ण प्रभु, मैं आपसे नाराज भी उतना ही है। मैं बोले 17 लोग सुन रहे हैं, 17 लोग, आपको पता है नाराजगी का क्या कारण है करके? हाँ पता है ना प्रभु, कि मैं बता आपसे रहा बात हूँ। हाँ हाँ, हाँ आपको कॉल करता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना। महाराज जी का पहला प्रायोरिटी प्रभु जी, महाराज जी के पहला, ठीक है। उसमें बिल्कुल लेतार्जी नहीं। कल महाराज बोलते थे गुजराती में, गम से, फाव से, चाल से। एक जगह पे वो सही है भक्तों के लिए कि भाई
हम जो परिस्थिति में हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन काम सेवा करने के लिए हम वो नहीं चलेगा, अभी हो जाएगा बाद, नहीं हम ठीक नहीं, बार बार हम फॉलो अप करना चाहिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु। ओके, सॉरी, या थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। नहीं, हरे ओके, नो नो नो, नॉट सॉरी, इट्स नॉट सॉरी। भाविक, यू कैन क्लोज नाउ। ओके, थैंक यू फॉर स्माइलिंग, यू नो। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे सर्वेश प्रभु, कृष्ण। धन्यवाद 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 प्रणाम। धन्यवाद। हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। एक मिनट भाविक, एक मिनट। सर्वेश प्रभु, आप लोग देख रहे कि Yes. भाविक के चेहरे पे आप चमक देख रहे हैं आप कुछ कि नहीं? वही मैं Actually, देख रहा था मैं प्रभु जी। मैं देखिए, कहने ये वाला था। महाराज जी की विशेष कृपा है। मैं रोज रात दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी कुछ उसके मम्मी पापा उसके कुछ जादू हो जाए और उसको बोले कि फुल टाइम भक्त बन जाए करके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें मेरे को देनी है प्रभु, क्या करे। लेकिन ये लड़का इधर उधर उधर थोड़ा, सब इच्छा है लेकिन थोड़ा इधर, तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि वो ज्यादा महाराज जी की सेवा कर पाए, तो अपना बटरी बैलेंस करके नहीं जी। वो हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। और मैं भी देख रहा था। बिल्कुल आपने जो बात कही वो मेरे मन की बात को छीन लिया है वास्तव में। यस, बिल्कुल आज भाविक प्रभु के चेहरे पे विशेष चमक दिखाई दी मुझे भी। और यस, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये चमक जो है बढ़ती ही रहे, कम ना हो कभी। यस, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू भाविक वेरी मच प्रभु। क्लोज नाउ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो चलिए अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।